In this question, alpha beta are the roots of this equation x square plus x plus 1 equal to 0. Then y not equal to 0 in R. then इस क्वाड्रेटिक इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला क्वाड्रेटिक, ये तो क्यूब रूट ऑफ इनिटी का एक फैक्टर है, ठीक है, जिसका दो रूट हम लोग को पता है, एक ओमेगा होता है एक ओमेगा स्क्वायर होता है। चाहो तो आप इसको सीधा चाहे फार्मूला से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से x का दो वैल्यू, एक लेगो एक ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स का यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं और ये हमारा बीटा हो गया। दो रूट में एक अल्फ़ा जो होगा ओमेगा, बीटा जो हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में, डेल की वैल्यू में हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो y+1 और ये ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे ओमेगा और ये y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 y प्लस ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपली दिख रहा है कि सबको ऐड करोगे तो ये देखो, ये अगर है तो इस ओमेगा रूट है तो इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी अगर x की जगह पे ओमेगा पुट करोगे तो ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो यहाँ से डेल जो होगा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबको ऐड कर लो। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे ऑपरेशन लगा लेते हैं, कौन सा, कॉलन 1 में कॉलन 1 प्लस कॉलन 2 प्लस कॉलन 3, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डेल जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, डेल जो वैल्यू जो दिखेगी वो हमको क्या दिखेगी, y1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी y+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी y दिखेगा तो y1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 y प्लस ओमेगा। यहाँ पे देखो ये सारी की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y दिख रहा है तो y को कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 1 1 1 ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 y प्लस ओमेगा, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही 3 1 दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कॉलम 2 में हम लोग रो 2 में क्या रो 2 माइनस रो 1 कर लेते हैं, रो 3 को हम लोग रो 3 माइनस रो 1 कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से डेल की जो वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी y, ये 1, ये दोनों तो 0 हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर, और इसमें से अगर हम लोग ओमेगा माइनस कर लेते हैं तो y प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा y प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको अब एक्सपैंड कर लो तो ये कॉलन 1 के क्रॉसपॉन्डिंग एक्सपैंड कर रहे हैं, इस कॉलन के क्रॉसपॉन्डिंग। तो यहाँ पे y प्रोडक्ट में हो जाएगा और y स्क्वायर तो यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 प्लस ओमेगा, ये तो यहाँ पे y प्लस y, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देखो ये माइनस कॉमन निकालोगे तो इसमें से कॉमन निकाल लिया ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे ये दिख रहा है तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लग जाएगा इस पर, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे दिखेगा ओमेगा स्क्वायर और माइनस यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस हम लोग ले रहे हैं कॉमन,
तो ये वैल्यू जो आएगी वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये आ रहा है हमारा, यहाँ से जो वैल्यू माइनस आ रहा है तो ये माइनस किए तो यही आ रहा है, और फिर माइनस में हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पे पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है तो ये 2 हो जाएगा, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, तो ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 माइनस से 2 प्लस कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा क्यू को ओमेगा लिखेंगे हम लोग, इसको तो ओमेगा लिखेंगे, तो प्लस ओमेगा से ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा क्यू वाई क्यू बच जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डैट इज़ सी हो जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक